अफगानिस्तान एक ऐसा देश जो सालों से जंग, अस्थिरता और टेररिज्म का सेंटर रहा है, लेकिन ऐसा कोई सुपर पावर मुश्किल से ही होगा जिसके दिमाग में अफगानिस्तान को कैप्चर करने का ख्याल कभी न आया हो। For 8 years, the powerhouse of UK and US military operations in Afghanistan. Christmas 1979. Soviet armor pours across the Afghan border towards Kabul as helicopters secure the mountain passes through the Hindu Kush Mountains. In Moscow, the Politburo has decided to save Afghanistan's communist government from collapse. Afghan rebels have taken up arms against the unpopular regime and control most of the countryside. On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. It was an attack the world was anticipating. The United States had always warned the events of September 11 would not go unanswered. The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, leader of Al-Qaeda. Total expenses, $2.26 trillion. That's how much America has spent since 2001 in Afghanistan. The last U.S. troops have withdrawn from Afghanistan. The Taliban we pushed out in 2001 back in control of that country again. आज दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर्स जैसे चाइना, अमेरिका और इंडिया सबकी नज़र में ये एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी बन गया है। जिस अफगानिस्तान के तालिबान गवर्नमेंट को देश रिकॉग्नाइज नहीं करते, लेकिन चाइना के फॉरेन मिनिस्टर अफगानिस्तान में विजिट करते हैं। China's foreign minister on a South Asian trip arriving today in Afghanistan. अचानक से एक बार फिर से अमेरिका अफगानिस्तान को लेकर एक्टिव हो जाता है। US President Donald Trump and his push to take back the Bagram base in Afghanistan. We're going to keep Bagram, the big air base, that one of the biggest air bases in the world. We gave it to them for nothing. We're trying to get it back, by the way. Okay, that could be a little breaking news. We're trying to get it back. और इंडिया तालिबान गवर्नमेंट के साथ टेबल टॉक्स कर रहा है। दोस्तों, ये कोई आम बात नहीं है। इसके पीछे $1 ट्रिलियन का खजाना छुपा है, जो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी को सेव करने वाला है। Afghanistan is home to vast mineral resources, including rare earth minerals, lithium, copper, gold, and iron ore. लेकिन ये सिर्फ रिसोर्सेज की कहानी नहीं है। अफगानिस्तान एक जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड बन चुका है, जहां हर कंट्री अपनी चाल चल रही है। चाइना अपने BRI ड्रीम्स को पूरा करना चाहता है, अमेरिका अभी बाग्राम एयरबेस को लेकर ऑब्सेस्ड है और इंडिया अपनी स्मार्ट डिप्लोमेसी से सबको चेकमेट करने की प्लानिंग कर रहा है। अब सवाल ये है कि चाइना, अमेरिका और इंडिया का पूरा गेम क्या है? आखिर अफगानिस्तान में इतना इंटरेस्ट क्यों? आज के इस वीडियो में हम इन सारे पॉइंट्स को डिटेल में देखेंगे। दोस्तों, अफगानिस्तान सिर्फ एक देश नहीं बल्कि सेंट्रल एशिया का गेटवे है। अफगानिस्तान के बॉर्डर्स चाइना, पाकिस्तान, ईरान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से लगे हैं, जो इसे सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के बीच एक ब्रिज बनाते हैं। हिस्टोरिकली ये जगह हमेशा से सुपर पावर के लिए इम्पोर्टेंट रही है। जैसे कोल्ड वॉर के टाइम में USSR ने अफगानिस्तान में कम्युनिटीज गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के बहाने एंट्री ली थी, लेकिन उनका असल मकसद अपना रीजनल कंट्रोल और इन्फ्लुएंस बढ़ाना था। फिर USA और पाकिस्तान ने मिलकर मुजाहिदीन को खड़ा किया, जो बाद में तालिबान के रूप में सामने आए और USSR को हराने में कामयाब हुए। 9/11 अटैक के बाद USA ने अलकायदा को खत्म करने के नाम पर अफगानिस्तान में एंट्री ली, लेकिन 20 साल की लड़ाई के बाद भी 2021 में उन्हें अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा और तालिबान ने दोबारा पावर ले ली। अब 2025 में सिचुएशन फिर से बदल रही है, क्योंकि तालिबान के रिटर्न के बाद ग्लोबल पावर्स अपनी स्ट्रेटजीज रिव्यू कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं चाइना की। दोस्तों, चाइना का गोल अपने वेस्टर्न रीजन जैसे सिंजियान को इंडियन ओशन से डायरेक्ट कनेक्ट करना है, ताकि ट्रेड रूट सिक्योर हो और इकोनॉमिक ग्रोथ बूस्ट हो। पहले वो इसके लिए CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर डिपेंड था, जो ग्वादर पोर्ट से गुजरता है, लेकिन BLA के अटैक और सिक्योरिटी रिस्क की वजह से काम ठीक से नहीं हो पा रहा था। इसके साथ ही अभी पाकिस्तान US के इन्फ्लुएंस में है, जो चाइना के लिए कहीं से भी पॉजिटिव नहीं है। इसलिए चाइना अब अफगानिस्तान ईरान रूट पर फोकस कर रहा है, जहां ईरान चाइना का क्लोज पार्टनर है और अफगानिस्तान का बॉर्डर दोनों से लगता है। ये रूट यूज करके चाइना इंडियन ओशन तक बिना पाकिस्तान के जा सकता है। इसके साथ ही अगर ये रूट कंप्लीट हो जाता है तो चाइना के लिए मलक्का स्ट्रेट की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। ये चाइना की प्रैग्मेटिक पॉलिसी है, जिसमें इकोनॉमी और सिक्योरिटी दोनों एंगल्स कवर होते हैं।
इसके अलावा अफगानिस्तान के पास $1 ट्रिलियन के मिनरल्स हैं, जैसे लिथियम, कॉपर, आयरन, गोल्ड, कोबाल्ट, जो ईवी इंडस्ट्रीज और टेक इंडस्ट्रीज के लिए क्रिटिकल है, जिसपे चाइना की नजर है। लेकिन अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से यहाँ से इंपोर्ट बढ़ाना मुश्किल है। दोस्तों, यूएस के जाने के बाद अफगानिस्तान एक एम्प्टी बॉल बन गया है, जहां चाइना सपोर्ट, इन्वेस्टमेंट और सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहता है। साथ ही BRI के लिए स्ट्रेटेजिक रूट्स इंश्योर करना चाइना के लिए जरूरी है, जिसमें चाइना का प्लान है कि वाखान कॉरिडोर से डायरेक्ट ट्रेड हो, फिर ईरान के थ्रू चाबहार पोर्ट से कनेक्ट करके उसे इंडियन ओशियन का एक्सेस मिल जाए, जिसके लिए चाइना $400 बिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ इंडिया का रोल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चाबहार पोर्ट इंडिया ने डेवलप किया है। चाइना की स्मार्ट प्रैग्मेटिक पॉलिसी तो क्लियर है, लेकिन अमेरिका अफगानिस्तान को दोबारा अपनी नजर में क्यों ला रहा है? दोस्तों, अमेरिका ने 2021 में अफगानिस्तान को छोड़ दिया था और तालिबान को पावर दे दिया, लेकिन अब 2025 में सडनली उन्हें बागराम एयरबेस की याद आई। दोस्तों, बागराम एयरबेस काबुल से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर है और इसका लोकेशन इतना स्ट्रेटेजिक है कि यहाँ से 1 घंटे की फ्लाइट में चाइना का सिंजियान प्रोविजन है, जहाँ कासगार में यूएस क्लेम के मुताबिक चाइना के न्यूक्लियर वेपन्स हिडन है और इसके साथ ही लोप नूर न्यूक्लियर बेस भी बहुत क्लोज है। इसके अलावा बागराम से रशिया, ईरान और पाकिस्तान को भी इजिली मॉनिटर किया जा सकता है। यानी अगर ईरान कभी न्यूक्लियर पावर बन जाता है तो उसे कंट्रोल करने के लिए ये एक परफेक्ट स्पॉट है, और पाकिस्तान जो हमेशा पलटता रहता है उसे भी कंट्रोल में रखा जा सकता है। यूएस पहले से ही पाकिस्तान में नूर खान एयरबेस को इनडायरेक्टली ऑपरेट करता है, जो कासगार के बहुत नजदीक है, लेकिन पाकिस्तान पर ट्रस्ट नहीं है क्योंकि वो कभी भी चाइना के सपोर्ट में जा सकता है, और यूएस को बागराम एयरबेस चाहिए ताकि डबल कंट्रोल हो, और अगर कभी चाइना या रशिया पर प्रेशर डालना हो तो अफगानिस्तान से ऑपरेशन इजी हो। असल में यूएस ने अफगानिस्तान में एंट्री अलकायदा और टेररिज्म को खत्म करने के नाम पर ली थी, लेकिन असली मोटिव यूएसएसआर और चाइना को काउंटर करना था, क्योंकि अफगानिस्तान रीजनल पावर बैलेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। 20 साल की लड़ाई में यूएस ने अफगानिस्तान में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए, हजारों सोल्जर्स लॉस किए, लेकिन आखिर में छोड़कर भागना पड़ा, और अब उन्हें रिग्रेट हो रहा है क्योंकि चाइना रैपिडली अफगानिस्तान में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। वहाँ के $1 ट्रिलियन के रिसोर्सेस जैसे लिथियम और रेयर अर्थ मिनरल्स, जो फ्यूचर टेक और ईवी इंडस्ट्री के लिए क्रिटिकल है, उन्हें चाइना कंट्रोल कर सकता है। इसलिए यूएस अब तालिबान से निगोशिएट करने की प्लानिंग कर रहा है। इसके अलावा यूएस ने चाबहार पोर्ट पर सैंक्शन लगाए हैं, जो टेक्निकली ईरान को टारगेट करने के लिए दिखाया जा रहा है, लेकिन यहाँ असल मकसद अफगानिस्तान को आइसोलेट करना है, क्योंकि चाबहार पोर्ट से इंडिया अफगानिस्तान में पाकिस्तान को बाईपास करके डायरेक्ट ह्यूमैनिटेरियन एड और ट्रेड हेल्प भेजता है, जो यूएस के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के खिलाफ है। यूएस चाहता है कि वो अफगानिस्तान के ऊपर अपनी मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक पावर दिखा सके, लेकिन इंडिया की स्मार्ट डिप्लोमेसी इस सिचुएशन को पीसफुली और एफिशिएंटली हैंडल कर रही है। दोस्तों, यहाँ इंडिया अफगानिस्तान पे कंट्रोल नहीं बल्कि एक ब्रदरहुड रिलेशनशिप चाहता है, और इसी के थ्रू इंडिया पाकिस्तान और यूएस को एक साथ चेकमेट कर रहा है। इंडिया ने ईरान में चाबहार पोर्ट को डेवलप किया ताकि अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक ट्रेड रूट ओपन हो, और पाकिस्तान को बाईपास करके नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के थ्रू रशिया तक गुड्स पहुंचाए जा सके। ये पोर्ट इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इससे अफगानिस्तान में रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ती और इकोनॉमिक टाइज स्ट्रांग होते। इसके साथ ही चाइना का ग्वादर पोर्ट मात्र 170 किलोमीटर दूर है, लेकिन यूएस ने पाकिस्तान के प्रेशर में चाबहार पर सैंक्शन लगा दिए। ये इंडिया के लिए एक बड़ा नुकसान था, क्योंकि हम अफगानिस्तान को सपोर्ट करके पाकिस्तान को काउंटर करने की स्ट्रेटेजी पर काम कर रहे थे, लेकिन इंडिया ने हार नहीं मानी और अपनी डिप्लोमेसी को और शार्प किया है। रिसेंटली अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुताकी को इंडिया ने इनवाइट किया, वो भी तब जब ट्रंप बागराम एयरबेस पर थ्रेट दे रहे हैं। इसके साथ ही इंडिया ने तालिबान को रिकॉग्नाइज करने का बड़ा स्टेप लिया और काबुल में अपनी एम्बेसी ओपन की। रशिया के अलावा दुनिया के किसी भी बड़े देश ने अब तक तालिबान गवर्नमेंट को फुल्ली रिकॉग्नाइज नहीं किया था, लेकिन इंडिया ने ये करके अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया है। दोस्तों, अफगानिस्तान इंडिया के लिए सेंट्रल एशिया रीच का बेस है। यहाँ से हम अपने मार्केट एक्सपेंड कर सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट, पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए अफगानिस्तान एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में पाकिस्तान ने एक फेक न्यूज फैलाई थी कि इंडियन ड्रोन्स अफगानिस्तान में अटैक कर रहे हैं,
लेकिन तालिबान ने खुद डिनाई किया और इंडिया को सपोर्ट भी किया। इंडिया की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी यहाँ क्लियर साइन कर रही है। इसके साथ ही इंडिया ने 2021 तक अफगानिस्तान में 3 बिलियन एड तक इन्वेस्ट किया है। 2021 के बाद भी इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन एड नहीं रोकी। जब पाकिस्तान ने अफगान रेफ्यूजीज को फोर्सफुली अफगानिस्तान भेजा, इंडिया ने उनके घर बनाने में हेल्प करने का वादा किया। तालिबान ने भी इसके बदले इंडियन कंपनीज को माइनिंग अपॉर्चुनिटीज के लिए इनवाइट किया। यानी जिस मिनरल पे चाइना और यूएस अपने नजरें गड़ाए बैठे हैं, तालिबान ने खुद हमें उसे एक्सट्रैक्ट करने की अपॉर्चुनिटी दी है। मॉस्को फॉर्मेट मीटिंग में भी इंडिया ने क्लियरली बोला था कि हम अफगान सोवरेनिटी का रिस्पेक्ट करते हैं और किसी थर्ड कंट्री के मिलिट्री डिप्लॉयमेंट को अपोज करते हैं। इंडिया यहाँ यूएस को चुभ रहा है क्योंकि तालिबान को सपोर्ट करके और एम्बेसी ओपन करके वो यूएस की स्ट्रेटजी को काउंटर कर रहा है। इंडिया का ये सॉफ्ट पावर का टच अफगानिस्तान में ब्रदरहुड की फीलिंग क्रिएट कर रहा है। दोस्तों, ये थी चाइना, यूएस और इंडिया की स्ट्रेटजी, लेकिन इसका फ्यूचर क्या होगा? दोस्तों, अफगानिस्तान का गेम अब और कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है क्योंकि चाइना पाकिस्तान को साइडलाइन करके अफगानिस्तान ईरान रूट पर फोकस कर रहा है, जहां से वो BRI को और स्ट्रांग बना सकता है। लेकिन चाबहार पोर्ट इंडिया के कंट्रोल में है, तो क्या इंडिया और चाइना के बीच कोई डील हो सकती है? जैसे इंडिया चाइना को ऑफर करे कि POK से सीपेक रूट अवॉइड करे और चाबहार पोर्ट के थ्रू एक्सेस एस्टेब्लिश करे ताकि ट्रेड और कनेक्टिविटी सिक्योर हो। इसके बदले में इंडिया सेंट्रल एशिया के मार्केट में म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड और लॉजिस्टिक के लिए कॉपरेशन शेयर करेगा और रशिया को भी इन्वॉल्व करके एक ट्रायंगल बन सकता है। ये पॉसिबिलिटी इसलिए है क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में अलाइनमेंट चेंज होते रहते हैं और अगर चाइना को पाकिस्तान से प्रॉब्लम हो रही है तो अल्टरनेटिव रूट ढूंढना लॉजिकल है। दूसरी तरफ यूएस बाग्राम एयरबेस से चाइना, रशिया, ईरान और पाकिस्तान को चेक करना चाहता है क्योंकि वो इस रीजन में अपना डोमिनेंस मेंटेन करना चाहता है। लेकिन अफगानिस्तान लगता नहीं है कि यूएस की बातों में आने वाला है क्योंकि अब अफगान ने उसी बाग्राम एयरबेस के ऊपर एक अमेरिकन हमवी अपनी जीत का ट्रॉफी समझकर रखा हुआ है। अफगानिस्तान के रिसोर्सेज फ्यूचर टेक के गेम चेंजर हैं क्योंकि जो कंट्री इन्हें कंट्रोल करेगी वो EV मार्केट, टेक इंडस्ट्री और ग्लोबल सप्लाई चेन में आगे रहेगी। इसलिए चाइना पहले से ही इन्वेस्ट कर रहा है। दोस्तों, यहाँ इंडिया की डिप्लोमेसी सबसे स्मार्ट लग रही है क्योंकि इंडिया अपने सॉफ्ट पावर से पाकिस्तान और यूएस को काउंटर कर रहा है। आपको क्या लगता है, इस रेस में कौन जीतेगा? कमेंट में बताइए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।